बेसिक्स हमने पिछली बार कर लिया था और आज हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे आगे। जहां जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं कॉन्सेप्ट साथ के साथ आपको करवाऊंगा। देखिए बेटे, एक एक नियम सुन लो। आपने पार्टिसिपेट करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी ऑप्शन बताओ। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है उसकी आपको लगता है ए ऑप्शन सही है, तो आप एक फिंगर खड़े करोगे, जहां पर बैठे हो बस वहां से सिंगल फिंगर खड़ी कर दो। अगर आपको बी ऑप्शन लगे तो डबल फिंगर, सी तो ट्रिपल। अगर ऑप्शन सही लगता है तो फोर फिंगर्स खड़ी करोगे आप। ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करना है बिना डरे। राइट। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही है और क्यों सही है, ये भी साथ में बताया जाए। बेटा, लोटस के बच्चों ने और सनफ्लावर के बच्चों ने अभी तक अपना कैमरा ऑन नहीं करा। लोटस के बच्चे तो ऑन करो। लोटस वालों का तो माइक भी ऑन नहीं है, ना कैमरा ऑन है ना माइक है। और रोज के बच्चों का कैमरा तो ऑन है, माइक ऑन है। रोज के बच्चे माइक ऑन करें अपना। रोज के बच्चे। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटे। असाइनमेंट कौन करोगे? फर्स्ट पढ़ो जरा आप ध्यान से और अपने ऑप्शन चूज करके बताओ ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या ऑप्शन चूज करते हो बेटे आप? फर्स्ट क्वेश्चन में सभी बच्चे कह रहे हैं सर, सिंगल फिगर कह रहे हैं, वर्चुअल कह रहे हैं सभी बच्चे। और मैं बताना चाहूंगा इसमें सारी क्लास को शाबाश दी जाती है, आपका सर। लेकिन 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 हम इसको समझेंगे भी कैसे? पहली बात तो ये याद रखना है, ध्यान से सुनो। जब भी उसने कॉन्वेक्स मिरर लिख दिया, कॉन्वेक्स मिरर, तो आपने दो बातें पक्की याद रखनी है इमेज के बारे में। पहली बात, इमेज, वो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, यानी उस इमेज को आप हाथ से टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। दूसरी बात, वो इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले स्मॉलर बनेगा, यानी कि आप डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड, स्मॉलर या डिमिनिश्ड। क्या? वर्चुअल बनेगा, स्मॉलर बनेगा, कॉन्वेक्स। ना तो आप उसको छू सकते हो और वो हमेशा छोटा है। और तीसरी बात, इरेक्ट बनेगा, कभी भी उल्टा लटका हुआ नहीं बनेगा। अगर इसको हम अल्फाबेटिकली देखें, अल्फाबेटिकली, स्मॉलर को डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, याद रखें। टेक्निकल वर्ड डिमिनिश्ड है। तो देखो, डी ई वी, देव। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे याद करते हैं: डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। बेटा लगा लो, सभी बच्चे नोट कर लो बेटे, नोट कर लो, आपका बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो वो देव का करेक्टर लेगा अल्फाबेटिकली। देव, देव डिमिनिश, इरेक्ट, वर्चुअल। तो इसका मतलब है पहला क्वेश्चन आपने सही करा। लेट्स मूव टू दी सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन, बोलो किसमें? सेकंड क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज किसमें मिलेगा? तो देखो, एकदम से आपने छांट लिया। आपने देखा सर, डिमिनिश्ड भी कह रहे हो आप, वर्चुअल भी कह रहे हो, तो ये दोनों बातें कन्वेक्स में सही हैं। तो आपने सभी बच्चों ने एकदम से बी और सी ऑप्शन बताया, तीन फिंगर खड़ी बताई, और मैं आपको शाबाश देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरी अप।
इन सारी स्टेटमेंट्स में एक गलत है, कोई स्टेटमेंट बताओ कौन सी गलत। वेरी गुड, आपने देख लिया, शाबाश। आपने देखा सर, अभी तो आपने बोला कि कन्वेक्स में पक्का रूल याद कर लो, वर्चुअल, तो उसमें तो रियल लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो दूसरी आपने बोला था ये हमेशा ही छोटा होएगा, इसमें तो सेम साइज लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन में डी ऑप्शन हमेशा के लिए गलत है। तो यानी आपको 4 फिंगर खड़ी करके मेरे को आंसर देना चाहिए था और आपने दिया, इसलिए आपको शाबाश दी जाती है। लेकिन बेटा, अब फोर्थ क्वेश्चन बताओ, फोर्थ, फोर्थ में क्या बताते हो क्वेश्चन। बताओ, पहले तो इसकी लैंग्वेज ही ठीक कर लो। एक कन्वेक्स मिरर इज यूज टू फॉर्म द, अच्छा नहीं ठीक है, इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। अब वो जो इमेज है, ठीक है, इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज इज रियल। एक गलत है इसमें, बोलो। शाबाश, रियल तो पॉसिबल ही नहीं ना, कॉन्वेक्स मिरर में रियल तो कहीं टीचर ने लिखा ही नहीं, टीचर ने वी लिखा है, देव का वी, वी स्टैंड्स फॉर वर्च्यू। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। आपको 4 फिंगर खड़ी करनी चाहिए थे, आपने सही। तो आपने एक चीज नोट करी बेटे, क्या चीज नोट करी, अगर आप थोड़ा सा पेपर में नोट कर लो सभी बच्चे, 4 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया सिर्फ इससे, कौन किससे, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, याद रहे मिरर ना कि लेंस, मिरर हो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, देव को इमेज इरेक्ट वर्चुअल। जिस बच्चे ने ये बॉक्सा बना लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं उसने कुछ ना कुछ फाइनल पेपर के लिए तैयार कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर वीडियो आपकी तरफ से ऑफ है। क्या चीज सर। मेरी क्लास है सर, 10th नोट्स में वीडियो आपकी तरफ से ऑफ है सर। नहीं नहीं, मेरी तरफ से ऑन है सर, मेरी तरफ से तो वीडियो भी ऑन है और ऑफ और ऑडियो भी ऑन है, और बाकी बच्चों को मैं दिख रहा हूँ सर। रोज सर वाले, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ बेटे, रोज वाले बच्चों को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना, इफ यस प्लीज रेज। ये देखो सर, सारी क्लास का हाथ खड़ा है। तो सर मैं इधर नहीं है, इधर ओनली आपका वो दिखा रहा है कैडुकन स्टूडियो 3 पर्सनल मीटिंग रूम, बस इतना दिखा रहा है सर, आपकी। हमें तो एक ही स्विच ऑन करना होता है, बाकी आपको स्कूल की तरफ से ऑन करना होता है सर। तो जैसे हम एक स्विच ऑन करते हैं ना, हमारी सारी क्लासों को सेम सिग्नल जाता है। तो मेरा इधर से ऑडियो वीडियो ऑन है, लेकिन आपकी तरफ से ऑफ लग रहा है। ये रीज्वाइन कर लो सर, एक बार रीज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर रहा हूँ सर। हाँ मैं देख, बेटे 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरी क्लास को मेरी सिर्फ आवाज ही सुन रही है शायद। तो फिफ्थ क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही दे पाते हो कि नहीं। मेरे को लगता नहीं है इसका सही दे पाओगे आप। शाबाश, आप करो। फिफ्थ क्वेश्चन को स्टडी करो इतने, जब तक वो रीज्वाइन करते हैं। सभी बच्चे हैं, मेरे को पता लग गया, गर्ल्स का जवाब तो पता लग गया, लास्ट में 4 बच्चे क्या कह रहे हैं, बाकी दोस्तों एक दूसरे को देख के मत खड़ा करना। ऐसा ना हो मैं सारी क्लास को गलत कह दूं, ऐसा ना हो। कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है बेटे। तो मैं इसका आंसर आपको लॉजिक से बताऊंगा, यहां पर आप कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। ऐसा भी हो सकता है मैं सारों का गलत कह दूं।
अभी भी आप अपना आंसर बता दो फाइनल। तो भी कह रहा है एक बच्चा। ओके, तो आपने, मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले सिखाऊंगा। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने या तो डबल फिंगर खड़ी करी है, या ट्रिपल फिंगर, या आपने टेट्रा फिंगर, यानी आपने या बी ऑप्शन चूज करा सारी क्लास ने, या सी या डी। अब मैं आपको समझाता हूं इसको। याद रहे, इस बार हमारा मिरर है कॉनकेव, है ना? ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? ये वाला। यहां पॉलिश करी होती है बेटे, और आपको पता होना चाहिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां से मिरर को कट कर दिया ये पोल है, और जिधर से पॉलिश करा होता है उससे अपोजिट साइड पे शाइनिंग होती है, यानी इस पर्सन को शाइनिंग सरफेस दिखेगा। अब जो मैं करने लगा हूं ना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सारी क्लास का आंसर गलत है इसका। अब सुनो ध्यान से। अगर आप थोड़ी देर के लिए पेपर में ऐसे इमेजिन करोगे कि मान लो ये पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता, तो लगभग उसका सेंटर कहाँ होता? यहां होता, यहां। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। इन दोनों के मिड पॉइंट का, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो गैप होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो गैप होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब जो मैं अपना ऑब्जेक्ट रख सकता हूं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं यू बोलता हूं, यू पोल तक। बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात, ये यू इस वक्त आर से भी बड़ा है इस फिगर में। मैं इमेज को आगे ले जाऊंगा, सी के ऊपर रख दूंगा तो आर के बराबर हो जाएगा, और भी आगे ले जाऊंगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एफ पे भी रख सकता हूं, एफ से आगे भी ले जा सकता हूं। तो 5 केस बनते हैं। एक मिनट जरा एडमिट कर ले यार देखो, टीचर ने कॉनकेव मिरर बताया, और इसमें ये यू है, ये आर है, ये F। अब ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, मैं यहां पर रख रहा हूं एफ और पी, एफ और पी के बीच। तो सर अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लो, तो यहाँ से भी छोटा हो गया, यानी यू इज लेस देन एफ। ये केस, अगर ऐसा हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर ऐसा हो और मिरर कनकेव हो, तो जो आपका इमेज होता है, हो ही सकता एक तो वो वेट करना होगा इरेक्ट होएगा, मतलब रीस्टार्टिंग एक वर्चुअल होगा, वर्चुअल। ओके, तो इसका पहला पहला अक्षर उठाएगा, पहला पहला अक्षर उठाएगा, तो क्या बनेगा बेटे? ई एम वी। तो मैं इस बच्चों को सिखाया करता हूं इसका मेमोरी टूल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन अब अगर यू लेस देन एफ हो, यानी इनपुट ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा और सीधा बनेगा। ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर को है तो इमेज का मुंह भी ऊपर को होएगा, लटका हुआ नहीं बनेगा, इफेक्ट बनेगा, यानी inverted नहीं बनेगा। नोट करो, और वर्चुअल बनेगा। दूसरा केस सुन लो, मैंने यहां रखा था अभी, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, एफ पर रख देता हूं। ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मेरा u एफ के बराबर हो, यानी एग्जैक्ट एफ के ऊपर आ गया यहां पर, तब तब ध्यान से सुनना, इमेज मेरा जो बनेगा वो रियल बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा, यानी मैग्नीफाइड। वेरी लार्ज का मतलब मैग्नीफाइड, वेरी मैग्नीफाइड, ठीक है?
और ऊपर से लटका हुआ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। तो इसका मेमोरी टूल सुन लो क्या बन गया, अल्फाबेटिकली, IRB, IRB, इन्वर्टेड रियल, और ना एम कह देते हैं इसको, चलो IMR, IMR। अब इसको मेमोरी टूल देखो मैंने क्या सिखाया था। एक मेडिकल की बहुत अच्छी टर्म होती है जो टेस्ट करवाना पड़ता है, MRI। आप सभी ने सुना होगा, उसके लंग्स का MRI कराया, MRI। ठीक है, IMR अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो IMR, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मेमोरी टूल हो गया। ये दूसरा केस आपको याद कर लिया बेटे आपने। अब मैं तीसरा केस, देखो पहले इन दोनों के बीच में रखा था, अब मैं एफ पे, अब एफ और सी के बीच में लेकर आऊंगा। तो जब एफ और सी के बीच में लेके आऊंगा तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब आपका यू फोकल लेंथ से तो बड़ा हो गया लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो गया। मैं कहूंगा यस। तो क्या होएगा, तो सुन लो ध्यान से, जो हमारा इमेज होएगा वो, जो हमारा इमेज होएगा बेटे वो रियल होएगा, इन्वर्टेड भी होएगा और मैग्नीफाइड भी होगा। वेरी मैग्नीफाइड की बजाय मैग्नीफाइड है, यहां पर वेरी मैग्नीफाइड है, यहां पर मैग्नीफाइड मैंने बड़ा हो जाना, एनहांस। तो इसका भी मेमोरी टूल वही बन गया, कौन सा, IMR। और मेडिकल में MRI, एक मेडिक मशीन होती है उसको बोलते हैं MRI कराना है, इसके इसके हार्ट का MRI कराना है। तो आप याद कर सकते हो, इन दोनों का मेमोरी टूल सेम आ गया। अब मैं इसको सी पर लेकर आता हूँ, सी पर। यानी बच्चा कहेगा सर वो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस हो गया आपका, अब फोर्थ केस देखो। यानी जब सी के ऊपर आ गया यानी आर के बराबर ही हो गया यू, व्हेन यू इज इक्वल टू आर। तो इमेज का याद रखो ध्यान से, रियल अभी भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, लेकिन बच्चे मैं बताना चाहूंगा यहां पर जाके ऑब्जेक्ट अगर ऊपर पड़ा है उसके बिल्कुल नीचे लटक जाता है इमेज और बराबर के साइज का होता है। तो इमेज विल बी इक्वल साइज, इक्वल साइज। इसमें अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ई पहले आ गया, आई बाद में आ गया और आर बाद में आ गया। इसका मेमोरी टूल ये बने, EIR। ठीक है, अब आ गया लास्ट केस, पांचवा। अगर सी से भी इधर ले जाओ जैसे कि असली फिगर में दिख ही रहे हो, ये देखो मैंने यहां रखा ऑब्जेक्ट, तो यू इज ग्रेटर देन आर, यू इज ग्रेटर देन आर। तो इस केस में क्या होएगा, ध्यान से सुनो। इस केस में इमेज रियल होगा, गौर से देखो, यहां भी रियल, यहां भी रियल, यहां भी रियल, यहां भी रियल, लेकिन यहां पर वर्चुअल। ओके। और दूसरी बात, इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड देखो, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, यहां इरेक्ट। और इमेज यहां पर इक्वल भी नहीं रहेगा, बड़ा भी नहीं बनेगा, बल्कि छोटा हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और मेमोरी टूल देखो, DIR, DIR, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। तो गौर से देखो मैंने किधर से किधर को चला हूं, मैं इधर से इधर को आया हूं। तो आप लोगों को अगर वाकई पेपर में याद रखना है ना, तो आपको कैसे याद करना चाहिए, इस इतनी लाइन के ऊपर आपको लिख देना चाहिए EMV, EMV। फिर आ गया एफ, तो आपको एफ के ऊपर लिखना चाहिए ये वाला बेटे, देखो एफ है ना, या सिर्फ एफ के ऊपर, एफ के ऊपर ये वाला वर्टिकली लिख दो, IIMR। गॉट इट। फिर क्या हो गया, एफ और सी के बीच में क्या लिखेंगे, IMR, यहां भी IMR आ जाएगा। तो IMR, सी के ऊपर क्या था, ये था सी के ऊपर, सी के ऊपर वर्टिकली आपको लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए बेटे सी के ऊपर, ये पढ़ा,
ई आई अप, और सी से जो इधर वाला सेक्शन है उसमें लिखना चाहिए डी आई अप। अब इसको रट्टा मार लो, पेपर में गलती नहीं होगी। डी आई आर, ई आई आर, आई एम आर, ई एम पी। देखो तो याद हो गया, याद हो गया बेटे। डी आई आर, इसको आप डियर से याद कर सकते हो। ई आई आर, इसको ईयर से याद कर सकते हो। इसमें एम आर आई कह सकते हो, फिर एम आर आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शाबाश। जिन जिन बच्चों ने याद कर लिया वाकई वो मेरे को हाथ खड़ा करके बताएंगे, सर पहले डीआर याद कर लेंगे, फिर ईयर याद कर लेंगे, एमआरआई 2 बार करेंगे हम, एक बार, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। कभी गलती होएगी नहीं आपसे। ओके नाउ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको, जो व्हाट विल ऑब्जेक्ट है ना, व्हाट इज इरेक्ट इमेज बनाना चाहता है, वो भी कनकेव में। तो इरेक्ट तो टीचर ने सिर्फ एक ही जगह पर लिखा है, एक ही जगह पर लिखा है। तो यू शुड बी लेस देन एफ। एफ कितना दिया उसने, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 5वें में, बताओ जल्दी बताओ 5वें में। शाबाश। तो आपने कौन सा ऑप्शन दिया था सारी क्लास में, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। सभी बच्चों को इसका ऑप्शन ए देना चाहिए था। तो मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, आप ये फिगर बना लो जल्दी से बेटे, जल्दी से बना लो, बहुत फायदा मिलेगा। किसी किताब में नहीं बना हुआ ये इतना फिगर बना लो, डी आई आर ये वाला सारा लिख, जल्दी से बना लो। इतना जितना मैंने ये सर्कल में बंद करना है इसके अंदर का बना लो, जल्दी बनाओ। बाकी सारा छोड़ दो, बस ये बना लो जल्दी से जल्दी से। देखो कितना अच्छा मेमोरी टूल है, डी आई आर, ई आई आर, आई एम आर, फिर ईवीएम। तो मैं इसको इरेज करने लगा हूं अब। देखिए आपको याद हो गया था, अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव इधर पॉलिश करा हुआ है, और यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बताओ मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, कोई बच्चा बताएगा, जल्दी से बोल के बताओ यहाँ पर क्या लिखा था। बोलो जोर से बोलो बेटे, क्या लिखा था। किसी को याद नहीं, किसी को भी नहीं याद क्लास में, रोज में इतने सेक्शन में मैंने क्या लिखा था, पोल और इसके बीच में। शायद माइक खराब है। ईवीएम या एमवी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और यहाँ पर सेम लिखा था, बताओ क्या लिखा था। शाबाश। एमआरआई के बोल दो चाहे आई एम आर, गॉट इट। यहाँ पर क्या लिखा था सी के ऊपर, ई, बस सी से ई बना दो, ई आई आर। और यहाँ पर क्या लिखा था, शाबाश। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया वो सारे क्वेश्चनों को जवाब दे देगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोलो जल्दी बताओ। An object is placed at a distance of 40 centimeter in front of the concave mirror of focal length 20. The image produced is, जल्दी बताओ। U की वैल्यू 40 दी है इसने, F की वैल्यू 20 दी है, बताओ उसका क्या रूल, इमेज कैसा होएगा। अब देखो फिंगर, क्या फिंगर खड़ी करो। एक बच्चे ने 4, एक ने 4, दूसरे ने 4। लोटस वाले बच्चे अपना सिलेक्शन बैठे, अगर आपको लगता है फोर्थ ऑप्शन सही है तो 4 फिंगर्स, अगर सेकंड ऑप्शन है तो 2 फिंगर्स। जल्दी बताओ। रोज, लोटस के बच्चे नहीं बता रहे, रोज का तो बहुत अच्छे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। तो 6 में आपने क्या देखा, वो टीचर वो पेपर में यू को 40 दे रहा है, यानी एफ से डबल, एफ से डबल। तो एफ से डबल का मतलब है उसने यहां पर रख दिया सी के ऊपर। एफ अगर 20 है तो वो 40 कह रहा है, तो उसने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ओके, सी के ऊपर। और सी के ऊपर टीचर ने क्या सिखाया था,
इमेज इक्वल साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मैच कर गया, देखो बेटे, रियल मैच गया, इन्वर्टेड हो गया, इक्वल साइज हो गया। ठीक है, कि जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन सोचा था वो दोबारा से अपना हाथ खड़ा करे, मैं देखना चाहता हूँ। शाबाश, रोज के बच्चों को बिल्कुल शाबाश देनी पड़ेगी। लोटस शायद क्लास इंटरप्ट होगी इसलिए आप कैच नहीं कर पाए, तो याद रखना, लोटस के सारे बच्चों ने ये सही आंसर दिया, शाबाश। लोटस कह दिया, रोज के सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में अपनी ऑप्शन चूज करो और बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। कहता हमारे पास ना ये एक टॉर्च है, टॉर्च, टॉर्च है, और इसके यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ, रिफ्लेक्टर। उस रिफ्लेक्टर की मदद से यहाँ पर जो बल्ब होएगा उसकी लाइट पीछे जाएगी तो टकरा के आगे आएगी। बल्ब की फ्रंट लाइट तो फ्रंट पे जानी ही जानी है, लेकिन जो पीछे है ना, पीछे को जाएगी लाइट, वो भी हम चाहते हैं पीछे ना जाए। तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगा देंगे ताकि यहां से लाइट टकरा के ऐसे चली जाए, लाइट टकरा के ऐसे चली जाए, लाइट इधर इंसिडेंट हुई टकरा के फ्रंट पे, कार के फ्रंट पे। तो किसी भी ट्रक की या किसी भी टॉर्च की हेडलाइट हो, ट्रक की हेडलाइट हो या टॉर्च का फ्रंट पोर्शन, तो जो ग्रीन लाइट है वो पीछे से टकरा के आगे जा ही रही है, और जो मैंने व्हाइट रे से दिखा रखी है वो तो आगे जानी ही चाहिए। और हमें कार की बैक साइड पर क्या करनी है लाइट, हमें तो फ्रंट पे ही चाहिए। ओके, तो वो कहता है कि ये यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बल्ब लगाया हुआ है, ये कहाँ पर लगाया है? अब इसका लॉजिक समझो, ध्यान से सुनो। कॉनकेव मिरर की खासियत होती है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, देख ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हरे वाली लाइन, व्हाइट वाली इंसिडेंट आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकराने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, फोकस बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट होने के बाद। उल्टा भी ट्रू है, अगर कनकेव मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अगर मैं यहां पर जहां पर ये फोकस था यहां बल्ब रख दूं तो लाइट ऐसे जाएगी और टकरा के पैरेलल बन जाएगी। देखो एरो के साइन देखो, ये दोनों डायग्राम सेम नहीं है, इसमें इंसिडेंट लाइट इधर और फोकस एफ की तरफ, तो यहाँ फोकस से लाइट गई और फिर बाद में टकरा के पैरेलल बन गई प्रिंसिपल। तो नेचुरली हम बल्ब यहां पर रखेंगे, ये नेचुरली ये बल्ब इस मिरर के फोकस के आसपास या एग्जैक्ट फोकस पे होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? शाबाश, 7 का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मेरा घर, बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जल्दी बताओ, 8th क्वेश्चन खुद से बताओ। सुनो, 8th क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर मैं कभी ऐसा कॉनकेव मिरर ले लूं, कॉनकेव मिरर, तो सूरज से आ रही रे ऑफ लाइट, ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी सन से, और वो टकरा के फोकस के ऊपर जाएगी। जिस जगह पर ये फोकस पॉइंट है, अगर मैंने वहां पर एक पतीली में दाल डाल के रख दी या एक पतीली में दूध डाल के रख दिया तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट सारी की सारी फोकस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगी। इसका मतलब जो सोलर फर्नेस होती है, देखो सूरज की रोशनी से बनी हुई भट्ठी, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, तो उसका काम है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करना। तो यानी उसके लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव। तो एक्स मिरर हमारा कॉनकेव हो गया इस क्वेश्चन में। दूसरा होता है बेटे वाई, जो हमारा व्हीकल होते हैं ना, रियर व्यू मिरर, उसका जो होता है रियर व्यू मिरर,
मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो हमेशा ही कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स। ओके। तो कन्वेक्स के लिए टीचर ने इमेज का रूल बताया था। कन्वेक्स के लिए एक तो ये हमेशा छोटा बनेगा, एक इरेक्ट बनेगा, और एक वर्चुअल बनेगा। डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। कॉन्वेक्स के लिए एक ही मेमोरी टूल है, बस एक ही मेमोरी टूल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। तो अब देखो जरा कौन सा ऑप्शन कहता है। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एट इट्स फोकस। तो पहली लाइन तो ठीक है, यहाँ रियल भी बनेगा, फोकस पे भी बनेगा, और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा सिंगल पॉइंट पर, इसलिए छोटा भी है। तो एक्स मिरर तो हमारा बिल्कुल सही कॉनकेव है, क्योंकि ये बत्ती वाला इमेज है। वाई कहता है पीछे आ रहे व्हीकल्स को देखना हमें। तो वाई का सेकंड लाइन पढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाई इज रियल, पहले भी खत्म हो गया, रियल कभी होता ही नहीं कॉन्वेक्स से, खत्म, छोड़ दो। थर्ड लाइन पढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्स इज वर्चुअल, वर्चुअल बना दिया उसने, जबकि रे ऑफ लाइट तो असली में फोकस हो रही है, असली में हो रही है फोकस। तो वर्चुअल कहां पर बनता होता है? जहां डॉटेड लाइनें ज्वाइन करें। मैं थोड़ी देर में आपको बना के दिखाऊंगा। तो फोर्थ ऑप्शन, इमेज फाउंड बाय द वाई, वाई, वाई का रियल कभी होता ही नहीं, इसलिए इसने जो ए ऑप्शन है ना बेटे, एट्थ के ए ऑप्शन ऐसे दे रखा है उसने, 1 और 2। तो इसको 2 को काट दो, वन अकेला वन करके सही कर दो। शाबाश, क्वेश्चन है। अब किसी किसी बच्चे को ना वर्चुअल इमेज कैसे बनता है उसका एग्जाम्पल नहीं पता लगता, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बना के दिखाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। टीचर ने थोड़ी देर पहले बोला था कॉन्वेक्स मिरर में आपने एक ही मेमोरी टूल याद करना है, देव, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। अब ध्यान से सुनो, वर्चुअल इमेज कब बनता है, रियल कब बनता है, मैं यहां डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। अगर रियल इमेज बनेगा तो वहां पर एक रे ऑफ लाइट और दूसरी रे ऑफ लाइट असली में कट करेगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है रियल। लेकिन अगर एक लाइट तो रे ऑफ लाइट रियल हो और दूसरी एक्सटेंडेड हो, ऐसे डॉटेड लाइन, तो वर्चुअल इमेज बनता है। अगर एक एक्सटेंडेड लाइन हो और दूसरी भी एक्सटेंडेड हो, रियल कोई भी ना हो, दोनों ही डॉटेड हो, तब भी वर्चुअल ही बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, मैं इधर सिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स। और टीचर ने पहले ही बोला कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी या तो ये केस आएगा या तो ये केस आएगा। अब हम देखते हैं वाकई ये आता भी है कि नहीं। मैंने यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ओके, पोल में से गुजार दिया, ओके। अब ध्यान से सुना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ये पूरा चक्कर होता, अगर अगर ये पूरा सफियर होता, पूरा सफियर होता, तो लगभग सेंटर यहां पर होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के मिड पॉइंट होता है एफ, प्रिंसिपल फोकस। अब नियम सुन लो, ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट चलती है ऑब्जेक्ट से, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो टकराने के बाद वो रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, तो यहां पर जो बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, या तो असली फोकस पॉइंट में से गुजरेगी या फोकस से गुजरती हुई दिखेगी। दूसरी बात, या फोकस से असली में आएगी या फोकस से आती हुई दिखेगी। फोकस। अब ध्यान से सुनो, मतलब ये बच्चा कहता है जो टीचर सर आपने जो बात बोली है उसको करके दिखाओ। तो मैं अभी बताता हूं, देखो ये गई रे ऑफ लाइट, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? सर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? बेटे यही है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस से बराबर की दूरी बना के जा रही है? हाँ जी सर जा रही है। तो इस इंसिडेंट रे को, ग्रीन वाली को येलो वाले के पैरेलल कह सकते हैं? हाँ जी सर कह सकते हैं। तो यहां से टकरा के ये लाइट किधर को जाए? इधर जाए।
इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब तो जानी तो उधर ही चाहिए, पर किधर को जाएगी? उसके लिए मेथड है कि यहां पर जो बंदा खड़ा होएगा ना, उसको ये लगना चाहिए कि फोकस में से लाइट आ रही है, उसको लगना चाहिए, असली में आए चाहे ना आए। तो हमने क्या करना है, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से वहां तक, फोकस से शुरू करके एक डॉटेड लाइन खींच देनी है। डॉटेड, डॉटेड देखो, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंच गए तो इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना, लेकिन डार्क कर देना, रियल रे ऑफ लाइट बना देनी। अब डॉटेड नहीं बनाना। तो यहां पर जो बंदा खड़ा है उसको लगेगा कि लाइट इधर से आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला रूल ये है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद ऑब्जर्वर को लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आती है। पहला। दूसरा रूल, दूसरा रूल इसी का वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, अगर लाइट फोकस की तरफ थ्रो करेंगे, देखो मैं बना रहा हूं उसको, फोकस की तरफ थ्रो करेंगे तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी रे ऑफ लाइट। पहले क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड लग रही है फोकस। अब उल्टा, अगर हम फोकस के ऊपर थ्रो करेंगे, फोकस के ऊपर, ये फोकस के ऊपर देखो मैंने थ्रो करा, अगर मैं आगे लेके जाऊंगा इस लाइट को तो फोकस पे जाएगी। पर समझदार बच्चा कहेगा सर मिरर के अंदर थोड़ी घुस जाएगी लाइट, या जाएगी नहीं। पर रूल क्या कहता है कि अगर फोकस के ऊपर जा रही है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। देखो ये व्हाइट लाइन येलो लाइट के पैरेलल आ रही है वापस। फोकस की तरफ थ्रो करेंगे तो पैरेलल बन जाएगी। अगर पहले ही पैरेलल है तो फोकस से जाते हुए दिखेगी। तो ये जो लाइन है इसका निशाना किधर होना चाहिए, ये फोकस के। और यहां पर जो बंदा खड़ा होएगा उसको क्या लगेगा, ये लाइट उसको लगेगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के मुताबिक, उसको लगेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देता हूँ। ये बंदा सोचता है कि व्हाइट कलर की लाइट जरूर कहीं यहां से आ रही है पीछे से, स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये भी डॉटेड लाइन और ये भी डॉटेड लाइन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये वाला, जहां पर व्हाइट डॉटेड लाइन और ग्रीन डॉटेड लाइन आपस में कट कर रही है। तो जहां डॉटेड लाइन से इमेज बनता है वहां वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर वर्चुअल इमेज तो बन गया, लेकिन वो ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, इरेक्ट बनाए, जो ऑब्जेक्ट के पोस्चर में हो या ऑब्जेक्ट के पोस्चर के अपोजिट हो, इन्वर्टेड बनाए। तो उसका नियम है कि ये जो व्हाइट वाली रे ऑफ लाइट है और ग्रीन वाली, ये चली कहां से है, ऑब्जेक्ट के हेड से चली है कि फुट से चली? सभी बच्चे कहेंगे सर हेड से। तो जहां पर ये टकराएंगी तो वहां हेड ही दिखाना है। इसलिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी बन गया, इरेक्ट भी बन गया, टोटो भी बन गया, देव। समझ आ गया? डिमिनिश्ड भी बन गया, इरेक्ट भी बन गया, वर्चुअल भी बन गया। वर्चुअल दोनों डॉटेड लाइनें कट हो। जिन बच्चों को ये लॉजिक समझ आ गया तो रेज योर हैंड, शाबाश। रेज योर हैंड, को ये समझ आ गया, गुड। ये पेपर में रे डायग्राम दो ज्यादा पूछी जाती हैं, दो। या तो ये पूछी जाती है पेपर में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या एक पूछी जाती है, ये भी याद कर लेना पेपर बुक से, कॉनकेव मिरर के लिए पूछी जाती है, वो भी तब अगर आपका U लेस देन F। इसकी रे डायग्राम पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जल्दी से, जल्दी बताओ 9। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इमेज क्या बनेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर ही तो है। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे तो इमेज यहां पर आगे छोटा हो, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा, आगे पीछे रहेगा। तो इसका 9th का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। क्वेश्चन, असर्शन रीजन दोनों सही तो आप एक फिंगर खड़ी करो, दोनों गलत तो डबल फिंगर खड़ी करो। गलत सही, चार, जल्दी बताओ। 10th क्वेश्चन, 10th। सभी बच्चे अच्छा, रोज वाले तो फर्स्ट कह रहे हैं, लोटस वाले क्या कह रहे हैं, लोटस वाले
लोटस वाले में एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा, एक दे रहा है बस। लोटस में एक बच्चे ने एक आंसर दिया। याद रहे, प्रिंसिपल मैम सुन रहे हैं इस वक्त, वो मेरे साथ में सुन रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि लोटस में एक बच्चा जवाब दे रहा है, और रोज में सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और सेम जवाब दे रहे हैं फर्स्ट। अब मैं इसका देखता हूं आंसर सही है कि नहीं। सबसे पहली बात, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ये फार्मूला तो चलता ही है, इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। और यानी कि रीजन वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन वाली सही है। तो जहां पर रीजन गलत है, ये दोनों तो खत्म हो गए। ओके, अब देखते हैं वो असर्शन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट इमेज। देखो, अगर मैं इतना बड़ा कांच का स्फीयर लेकर आऊं, उसमें से इतना हिस्सा कट करके लेकर आ गया, तो ये मेरा मिरर बन गया। अब मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, सभी बच्चों को पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो यहां पर फोकल लेंथ यू और वी पे डिपेंड नहीं करती, ये तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने हमें कौन सा गोला दिया, बड़ा दिया या छोटा दिया। तो फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स, इसने लिखा डिपेंड्स, तो ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। टेंथ का असर्शन गलत है। तो आपको फोर फिंगर खड़ी करनी चाहिए। कितने बच्चों ने फोर फिंगर खड़ी करी थी? हाँ, गड़बड़ होगी, देखा, आपने बोल दिया कि फोकल लेंथ जो होती है, आपने इस फार्मूले को देख के बोल दिया बुद्धू ने। भाई फोकल लेंथ तो स्फीयर का पार्ट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहेगी हमेशा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है, वो तो स्फीयर का गोल है। नोट कर लो सभी बच्चे कि फोकल लेंथ कभी भी यू और वी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोई बच्चा मेरे को कह सकता है सर कैसे नहीं डिपेंड करती, फार्मूला तो देखो। बेटे जब आप यू और वी की वैल्यू पुट करोगे ना, वो हर बार ऐसी वैल्यू आएगी यू को वी से पुट करके कि इनकी कैलकुलेशन करके फोकल लेंथ सेम निकलेगी हर बार, जितनी बार मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो। तो एफ डिपेंड्स अपॉन ओनली आर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन 11, असर्शन रीजन। मैग्निफिकेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ये सुन लो। मैग्निफिकेशन के ऊपर, मैग्निफिकेशन होता क्या? इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, इसको ऐसे भी बोलते हैं। इमेज का डिस्टेंस पोल से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, यहाँ नेगेटिव से। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला कॉन्वेक्स के लिए भी लगता है और कॉन्केव के लिए भी लगता है। कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए। इसके दो रूल होते हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाए, तो हमारा जो इमेज होता है, इमेज वो हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। और अगर एम हमारा नेगेटिव आ जाए, नोट कर लो सभी बच्चे, तो आपका इमेज हमेशा, इमेज रियल बनेगा, रियल। आप उंगली से टच भी कर सकते हो, रियल। नोट कर लो, नोट कर लो। और एक बात बच्चे कहते हैं सर ये पॉजिटिव कहां पर होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा ही कॉन्वेक्स में। और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं अलग अलग केसेस में। कॉन्केव में, नोट करो ये चार्ट सा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसलिए असर्शन तो इसका सही हो गया। रीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन, बन गलत। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन नोट कर लो। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता, नोट कर लो। नेगेटिव केस जो है, ध्यान से सुनो। कॉनकेव, स्पेलिंग किसके लंबे हैं? कॉनकेव के कि कॉन्वेक्स के? सभी बच्चे कहेंगे सर कॉनकेव के लंबे है स्पेलिंग। जिसमें लंबे स्पेलिंग है, वो उसकी मैग्निफिकेशन, उसकी मैग्निफिकेशन लंबे वाले की प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, अलग अलग किस्म। जिसमें छोटे हैं, छोटे छोटा, छोटे छोटे स्पेलिंग, उसका मेमोरी टूल। ये देखो, इसको क्रॉस को आप प्लस से समझ लो, उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। तो लास्ट वाला एक क्वेश्चन बचा है बेटे, आप वो आप खुद से करो, ठीक है? खुद से करके लाना। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अगर आप अपना माइक वगैरह मेरे लेक्चर से पहले सही करोगे बेटे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लोटस वालों का देखो आधा पीरियड
गड़बड़ हो गया। रोज वालों ने बहुत अच्छा लगाया। बाय बाय। करो बेटे।